प्यारे भाई, आपको समझ में आया था? परसेंटेज में मेंसुरेशन के जो एरिया वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए थे। हर एक टाइप को बड़ी डिटेल में चर्चा की थी, वो आपको समझ में आ गया? हाँ जी। आज हम परसेंटेज की दूसरी शीट शुरू करने वाले हैं। और इस शीट में हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई? तो इसमें हम करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना? सभी बच्चों को पता है मेरे दोस्तों, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हालांकि मैं इनका एक तरीका बताऊंगा आज, इनका एक दूसरा तरीका भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, डेविएशन। देखिए, इस शीट में मैं आपको दो ऐसे कंसेप्ट दूंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्या है डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? तो बहुत प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। चलिए, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चन। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हिंदी में भी बताऊंगा मैं, आप चिंता ना करें। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है भाई, हम इसको कहेंगे हिंदी में आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। क्लियर है? अगर मैं इसको जीवन में प्रैक्टिकल रूप में समझाऊं तो आदमी की आय बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, बचत कम होती जा रही है। ठीक है ना? शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे इनकम आई बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस बात को हर कोई स्टूडेंट समझता है मेरे प्यारे भाई। अब इस पे पेपर में क्या सवाल आते हैं? पेपर में सवाल इस तरीके से आएगा कि बताओ, एक आदमी की इनकम इतने परसेंट बढ़ गई, खर्चा इतने परसेंट बढ़ गया, बताओ सेविंग में क्या चेंज आएगा? आदमी का खर्चा इतने परसेंट चेंज हो गया, सेविंग इतने परसेंट चेंज होगी, बताओ उसकी इनकम पे कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा? लैंग्वेज सभी को क्लियर होगी आप लोगों को? तो मैं आपको हर एक टाइप में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट डाटा सब कुछ समझाऊंगा मेरे प्यारे भी। देखिए, अगर डाटा बहुत ज्यादा आसान है तो आप सवाल को 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं इजीली। लेकिन बच्चों, अगर डाटा डिफिकल्ट है तो आप पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए मेरे दोस्तों, और फिर हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो मैं आपके सामने दोनों ही वैरायटी लूंगा। सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। टाइप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। चलिए, सभी बच्चों को पता है मेरे दोस्तों, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप बोलोगे जी सर, राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है मेरे दोस्तों, और उसकी जो बचत है वो 10% घट जाती है। तो आपसे पूछा है उसके खर्चे में कितने परसेंटेज चेंज आएगा? सबसे पहले डिटेल में और फिर मेरे प्यारे भाई हम शॉर्ट में करेंगे। राघव अपनी इनकम का 80% सेव करता है। इस बात का क्या मतलब है भाई? डाटा बहुत आसान, इजी परसेंटेज है। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि माना राघव की इनकम 100 है, तो उसमें से वो 80 रुपए खर्च कर रहा है, ऐसा सवाल में बोला गया। जैसे मैंने मान लिया कि राघव की इनकम 100 है, वो 100 में से कितना खर्च कर रहा है? 80%, 80 खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत कितनी है मेरे दोस्तों? उसकी बचत है 20 रुपए, है ना? तो 80 प्लस 20 बराबर ही तो 100 हुआ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आपने अच्छी बात कही। ये इनिशियल है, राघव की इनकम 100 है तो उसमें से 80 खर्च कर रहा है, बाकी 20 रुपए वो बचत कर रहा है। चलिए, अब हुआ क्या कि राघव की इनकम 12% बढ़ गई, उसकी बचत 10% डिक्रीज होगी। आपसे पूछा है कि उसके खर्चे में कितने परसेंटेज चेंज आएगा? राघव की इनकम 12% बढ़ गई। इस बात का क्या मतलब है कि अगर इनकम पहले 100 थी, 100 को 12% बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, तो इनकम कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर जी 112। बचत 10% डिक्रीज हो जाती। क्या मतलब है कि अगर भाई किसी आदमी की बचत 20 रुपए है, अभी 20 रुपए को आप 10% घटाओ, 20 का 10% 2 हो जाता है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 18 रुपए। अब आदमी कितनी बचत करेगा? 18। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज है? एक्सपेंडिचर में अब आदमी का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए जल्दी से भाई। अगर आदमी की इनकम 112 है, जिसमें से वो 18 रुपए की बचत कर रहा है, तो कितना खर्चा कर रहा है?
112 में से 18 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 94। 94 यूनिट की बचत कर रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आदमी एक 94 रुपए की बचत कर रहा है। 90 खर्चा कितना कर रहा है? 94। 112 इनकम में से बचत 18 है तो खर्चा कितना हो रहा है? 94। 112 में से 18 घटाएंगे 94। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। सवाल में पूछा है कि खर्चे में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। बे आदमी पहले 80 रुपए का खर्चा कर रहा था, अचानक से उसका खर्चा 94 हो गया तो कितने परसेंटेज बढ़ गया खर्चा? 14 रुपए बढ़ गया मेरे दोस्तों 80 रुपए पर। 14 रुपए बढ़ गया मेरे दोस्तों 80 रुपए पर, ठीक है ना। 14/80 का मतलब होता है प्यारे भाई 7/40, 7/40। मुझे पता है 1/40 होता है 2.5%, तो 7/40 होता है 2.5% का 7 गुना 7.5%। तो ये बढ़ गया 80 से 94, तो खर्चा 17.5% इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इस सवाल का बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन है जो मैंने आपको एक एक चीज बहुत प्यार से समझाई। क्या अब भी कोई क्लास में ऐसा बालक है जिसको ना समझ में आया हो? हाँ जी। आपको पेपर में बच्चों इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा देवयानी पे। आप ना डायरेक्ट ये फाइनल इनकम एक्सपेंडिचर पे जा क्यों रहे हो? आप डायरेक्ट चेंज देखो ना, आप डायरेक्ट चेंज देखो। चेंज इतना मत करिए मेरे दोस्त, इसमें तो बहुत समय जाएगा। साल में दे रखा राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, यानी कि इनकम अगर 100 रुपए तो उसमें से 80 खर्च कर रहा है। बचत कितनी है? 20 रुपए की। अब हुआ क्या? राघव की इनकम 12% बढ़ गई। तो आप डायरेक्ट चेंज देखो कि कितना चेंज आ रहा है। इनकम 12% बढ़ी तो 100 रुपए का 12% कितना होता है? 12। आपकी इनकम 12 रुपए बढ़ी, चेंज को मैं सर्कल में बंद कर दे रहा हूं, 12 रुपए। बचत 10% कम हो गई। बचत 20 रुपए का 10% कितना होता है? 2। तो बचत 2 रुपए कम होगी मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर 2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। प्री मेंस दोनों के लिए है देवयानी। सुखदेव वो समझाऊंगा समय आने पे मेरे प्यारे भी। तो आप मुझे बताओ खर्चे पे कितना चेंज आएगा, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा? जवाब दीजिए भाई। एक आदमी की इनकम 12 रुपए बढ़ गई लेकिन उसकी बचत 2 रुपए कम होगी तो खर्चा क्या हुआ? तो आप कहोगे सर खर्चा 14 रुपए बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। 14 में -2, एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड करेंगे तो ही तो इनकम में चेंज आएगा। 14 - 2 ऐड करेंगे तो ही तो बाहर आएगा। तो खर्चा 14 रुपए बढ़ गया। यानी कि अगर आदमी का इनिशियल खर्चा 80 रुपए था तो 80 रुपए पर आपका खर्चा 14 रुपए बढ़ा। कितना? 80 रुपए पर आपका खर्चा 14 बढ़ा। 80 पे 14 बढ़ा है तो रेशियो ले लेंगे 40 पे कितना बढ़ा है आपका खर्चा? 7 रुपए। तो आपका खर्चा 7/40 बढ़ा है। परसेंटेज में कहोगे तो 1/40 2.5%, 7/40 17.5%। हरे राम कह रहे हैं सर हिंदी मत आइए, इंग्लिश हमें 1% भी नहीं समझ आता है। हरे राम आप इस बात को कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश 1% भी नहीं समझ आता है तो आप सरकारी नौकरी बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि आप अगर आपकी गलती से सरकारी नौकरी लग भी गई तो आप केवल जाके वहां जनता को परेशान करने वाले हैं और खुद को भी। जिस बच्चे को इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग जैसे मामूली शब्द में दिक्कत हो रही है वो एक इंग्लिश की एप्लीकेशन को पढ़ के कैसे सॉल्व करेगा? सेविंग में माइनस का साइन क्यों लगा है राहुल को? कि सेविंग घटी है मेरे दोस्तों। वैल्यू बढ़िए तो पॉजिटिव लेंगे, घटाए तो माइनस। बचत 10% की कमी होती है। हाथ जोड़ के बिनते भाई सवाल को ढंग से पढ़ा करो भाई। 20 का 10%, 2 रुपए सेविंग घटी है भाई। अरे यार एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के इनकम आना चाहिए ना। किसी आदमी की तनख्वाह 12 रुपए बढ़ जाए, बचत 2 रुपए कम हो जाए तो खर्चा 14 बढ़ा है। 14 में -2 ऐड करेंगे तभी तो 12 आएगा। भाई दिस प्लस दिस, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो इनकम के बराबर है। 7/40 कहां से आया? सवाल में पूछा खर्चे में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। एक आदमी 80 रुपए खर्चा करता है,
खर्चा 14 रुपए बढ़, 80 रुपए खर्चा था इनिशियली, खर्चा 14 रुपए बढ़ गया। इसी 14/80 को कितना परसेंटेज बढ़ा खर्चा? 14/80। इसी को मैंने लिख दिया 7/40। फास्ट बताते हैं सर नीलेश भाई। एक सवाल पिछले 13 मिनट से समझा रहा हूं, अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो बताइए किस स्पीड से पढ़ाया जाए। एक सवाल आपको अगर 12-13 मिनट में भी समझाने पर, पहले बेसिक से फिर शॉर्ट में, आपको अभी फास्ट लग रहा है तो आप बताइए किस स्पीड से पढ़ाया जाए। क्या एक सवाल को आधे घंटे तक एक्सप्लेन करा जाए? आप लोग चाहते क्या हो हमें ये बताइए। खुद से मेहनत क्यों नहीं करते? सब कुछ टीचर पे क्यों डिपेंड हो जाते हो? खुद से भी तो मेहनत करो। मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम। मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च करती है। उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, बचत 15% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा? अप्रोक्स 1 डेसिमल प्लेस तक आपको बताने, ऑप्शन आपके सामने। सभी बच्चे जानते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। मोनिका अपनी इनकम का 72% बचा रही है, खर्च कर रही है। जैसे मोनिका की इनकम सपोज 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से मोनिका ने 72 रुपए खर्च किया, तो बचत कितनी करी है? 28 की। आप बोलोगे जी सर ये आ गया, 100 में से 72 है खर्चा और 28 की बचत है, 72 प्लस 28 100। हुआ क्या? आप केवल चेंज पे फोकस करेंगे। मोनिका की जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, तो इनकम 100, 100 का 20% है भाई, 100 का 20% कितना होता है? 20। मोनिका की इनकम कितनी बढ़ी? 20 रुपए, चेंज है। बचत 15% बढ़ी, 28 का 15% कितना होता है? जवाब दो। 28 का 10% 2.8, ये 10% है तो 5% आधा होगा 1.4, तो यानी कि 4.2। 28 का 15% हो गया 4.2 है भाई। अरे एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के इनकम आना चाहिए। खर्चा कितना बड़ा होगा? खर्चा है 20 में से 4.2 घटाएंगे तो 15.8 रुपए खर्चा बढ़ गया आपका, 15.8 रुपए है भाई। 15.8 प्लस 4.2 जोड़ोगे तभी तो 20 आएगा। खर्चा कितना बढ़ गया? 15.8 रुपए। आपसे पूछा कितना परसेंट? किसी आदमी का खर्चा 72 था, 72 में 15.8 रुपए बढ़ गया, परसेंटेज में कितना? जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने। देखिए थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा टाइम नहीं है भैया कि 72 रुपए था सर 15.8 रुपए बढ़ गया परसेंटेज में इंटू 100%, सर इसको सॉल्व कर लूंगा आ जाएगा। ऐसे करोगे तो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाइए। जो बेस होता है ना वो हमेशा 100% होता है। ये 15.8 को आप लिख सकते हो 14.4 प्लस 1.4। आप बोलोगे जी सर मैं क्यों कह रहा हूं कि 72 का 20% होता है, 72 का 10% 7.2, 72 का 20% का मतलब 0.2 से गुणा कर दो 14.4, ये 20% 14.4 है। अगर किसी संख्या का 20% 14.4 है तो 2% कितना होगा? 1.44। ये 1.44 2% आएगा, ये 1.4 है, तो अप्रोक्स 2% से हल्का ही तो कम है, यानी कि ये अप्रोक्स 22% हो गया। 22% से हल्का सा कम, बिल्कुल तनक सा। एक ऑप्शन है सी, 21.9%। भाई मेरे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाया करो, भगवान ने दिमाग। ये जो 72 है ना बेस, ये 100% की वैल्यू है। अगर आपसे यहां से 20% पूछा जाए, 20%, 10% 7.2, 20% 14.4, 2% पूछा जाए 10 से भाग और कर दो 1.44 अभी, लेकिन ये 1.40 ही है मेरे दोस्तों, तो लगभग 2% से हल्का ही कम है ना, 2% ही हो गया अप्रोक्स, तो 22% की वैल्यू है। ठीक है ना? आगे चलिए, सवाल नंबर है 3, ये जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अनु अपनी इनकम का 68% खर्च करती है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
अनु अपनी इनकम का 68% खर्च करती। क्या मतलब है कि जैसे अनु 100 रुपए कमा रही है तो 100 रुपए में से 68 उसने खर्च कर दिया और बाकी की जो 32 है वो उसकी सेविंग है। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर अब हुआ क्या, उसकी मंथली इनकम 20% बढ़ गई। इनकम 20% बढ़ गई, 100 रुपए का 20% 20 रुपए। अनु की इनकम 20 रुपए बढ़ गई। सेविंग इंक्रीजेस बाई 9:3/8%। सेविंग बढ़ गई 9 सही 3/8%। तो सेविंग कितना बढ़ी, सबसे पहले मुझे बताओ 9 सही 3/8% कितना होता है, बोलो कितना होता है 9 सही 3/8%। भाई आपको पता है 1/16 जो है वो 6:1/4% है, 6.25%। इसका आधा करेंगे 1/32, 6:1/6 का आधा 3, 1/4 का आधा 1/8, 3:1/8% होता है 1/32। तो इसका 3 गुना तो है, एक 9.375%, 3/32। 9:3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8 की, 3/32। यानी कि अगर उसकी सेविंग 32 थी तो 32 पे सेविंग कितनी बढ़ गई, 3 रुपए बढ़ गई सेविंग। सेविंग अगर 32 थी तो कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। तो आप मुझे बताओ कि खर्चा कितना बढ़ा। हाँ खुर्शीद, खर्चा। यार तुम काहे नहीं समझते हो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में चेंज को ऐड करोगे तो इनकम में चेंज आएगा। इनकम 20 रुपए बढ़ी, बचत 3 रुपए बढ़ी, तो खर्चा कितना बढ़ा है, 17। यार 17 प्लस 3 जोड़ोगे तभी तो 20 आएगा। 17 प्लस 3 बराबर 20। खर्चा 17 रुपए बढ़ा। 68 रुपए पे 17, किसी आदमी का खर्चा 68 था, 17 रुपए खर्चा बढ़ गया। यानी कि 1/4 खर्चा कितना बढ़ा, 1/4 इंक्रीज हुआ है। 68 का 1/4 होता है 17, यानी कि 25% खर्चा बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आगे चलेंगे जल्दी से, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखिए, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। इनकम बराबर होता है जी यहां पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। समझने की कोशिश करेगा, एक आदमी 75% खर्च कर रहा है। अगर एक आदमी की इनकम 100 है तो 100 में से 75 खर्च कर रहा है, यानी कि उसकी बचत है 25। सेविंग कितनी है, 25। आप बोलोगे अब हुआ क्या, आदमी की इनकम 28% बढ़ जाती है और खर्चा बढ़ जाता है 20%। तो आपसे पूछा है सेविंग्स में कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। भाई आदमी की जो इनकम है वो 28% बढ़ जाते हैं। 100 को 28% बढ़ाओगे 28, आदमी की इनकम बढ़ी 28 रुपए, खर्चा बढ़ा जी 20%। तो 75 रुपए है खर्चा, 75 का 20% कितना होता है, 1/5 15। बोलो तो सेविंग कितनी बढ़ी है भाई, सेविंग कितनी बढ़ी है मेरे दोस्तों। अभी सेविंग 13 रुपए बढ़ी होगी, 13, 15 प्लस 13 बराबर 28। सेविंग कितनी बढ़ी, 13 रुपए। तो इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज वाले ऑप्शन नहीं है, ये इंक्रीज हुआ। 25 रुपए पर 13 रुपए सेविंग बढ़ गई। 25 रुपए थी तो सेविंग आपकी 13 रुपए बढ़ गई, 1/25 4%, तो 13/25 52%। 52% इंक्रीज हो गया आपके सेविंग्स में, 52%। ठीक है जी, आप बोलेंगे जी सर बहुत ही आसान सा सवाल है, ये करके बताइए जल्दी से। सवाल आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, जवाब दो। रेनू अपनी इनकम का कितना कर रही है भाई, 68% खर्च कर रही है। अभी अब देखिए लिखना कम करेंगे, 100 रुपए में से रेनू 68 रुपए खर्च कर रही है, तो बचत कितनी कर रही है, 32। ये आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग लिखा हुआ है, बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। रेनू की इनकम 40% बढ़ गई, यानी कि 100 रुपए का 40%, 40। रेनू की इनकम 40 रुपए बढ़ी। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। उसने अपना खर्चा 30% बढ़ा दिया, तो 68 का 30% कितना होता है,
बोलो जवाब दीजिए। 30% निकालना है भाई। 60 का 30% 18 और 8 का 30% 2.4, तो आ जाएगा 20.4। क्या इसमें कोई परेशानी है? बोलो जवाब दीजिए। 68 का 30% 0.3 से गुणा कर देंगे। तो आप बताओ सेविंग्स कितना बढ़ी है? सेविंग्स अभी 40 में से 20.4 घटाएंगे 19.6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 19.6 बढ़ी है सेविंग। परसेंटेज में कितना? तो झार सी बात है, आंसर 50% से ज्यादा आएगा और काफी ज्यादा आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन में आप फंस गए, ए और सी में। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी? 32 रुपए पे 19.6 रुपए सेविंग बढ़ जाए तो कितने परसेंटेज बढ़ी? कोई जवाब देने वाला बचा इस क्लास में? अगर सेविंग 32 रुपए थी आपकी, 19.6 रुपए बढ़ गई तो 32 का आधा तो 16 ही होता है भाई। 16 50%, तो ये 50% से ज्यादा इंटू 100%। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि मेरे दोस्तों आप ये करेंगे, एक जीरो से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है भाई। और ये 8 से 4 से जाएगा मेरे दोस्तों, 4 चौक 16, 3 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, है ना। और ये 2 से 5/4, तो 49 पंजे कितना हो जाएगा? 245/4%। अभी 200 244 को 4 से भाग करेंगे 61, एक को 4 से 0.125, 61.25 हो जाएगा ना, 61.25%। 1/4 0.25। ऑप्शन नंबर सी ये हो गया। बच्चों की तरह जो बच्चे करते, जो किताबों में लिखा होता है, आपको इतना नहीं करना भाई। क्या होता है परसेंटेज का मीनिंग? मैंने आपको समझा कि जो बेस होता है वो हमेशा 100% होता है। एक आदमी का जो है बचत वो 32 रुपए था। मैं ऑप्शन से मुझे साफ साफ दिख रहा है ये है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो ये 5/8, ये रेशो कहीं से भी 5/8 नहीं दिख रहा। उत्तर तो ये, पर मैं एग्जैक्ट कैसे निकालूंगा वो बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप ये पूरा करेंगे भाई। बेस जो होता है वो हमेशा 100% होता है भाई। 32 रुपए अगर आपकी बचत थी, 19.6 बढ़ी। 32 जो है ना मेरे दोस्तों वो 100%। 32 अगर 100% की वैल्यू है तो सवाल में बोला गया कि जो आपकी बचत 19.6 बढ़ी है वो कितने परसेंट की वैल्यू, कैसे निकालेंगे भाई? 19.6 को आप ऐसे लिखेंगे 16 प्लस 3.2। अभी क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। और प्लस आ गया मेरे दोस्तों यहां से 0.4। अब देखिए दिमाग लगाइए, 32 अगर बेस 100% है तो 16 आधा 50% हो जाएगा। 32 अगर 100% है तो 3.2 10% है, 10% हो गए। ये मेंटली लिखना है मेरे दोस्तों। 0.4, 32 अगर 100% की वैल्यू है मेरे दोस्तों, 100% की 32। क्लियर है? तो अगर आप यहां से मेरे दोस्तों 0.4 निकालना चाहेंगे तो 32 अगर 100% की तो 1% आएगा 0.32। ये 1%, 0.32, 0.32 का ये 1% है। मुझे 0.40 जानना है, 1% है तो इसमें 0.08 कितना आएगा? 0.25%। यानी कि मेरे दोस्तों 0.4 आएगा मेरे दोस्तों यहां से 1.25%। ये जब ऐड करेंगे तो टोटल आया 61.25%। ये मेंटल कैलकुलेशन डेवलप करनी है आपको, ठीक, ब्रेक करके करने वाली। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 6, ये बताओ। सुधा अपनी इनकम का 15% बचाती है। देखिए ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सवाल के अकॉर्डिंग सुधा अपनी इनकम का 15% सेव कर रही है। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे सुधा की इनकम 100 रुपए, 100 रुपए में से सुधा 15 रुपए की बचत कर रही है, तो खर्चा कितना कर रही है सुधा? 85 रुपए। आप बोलोगे जी सर 85 प्लस 15 100। सुधा की इनकम 100 है, 100 में से 15 बचा रही है मेरे दोस्तों, तो खर्चा कितना कर रही है? 85। ठीक है ना। यदि उसका एक बच्चे का रेशियो से भी बताओ बेटा, राहुल रेशियो से बताऊंगा, डेविएशन पूरा सिखाऊंगा, ठीक है ना। वो केवल इन सवालों के लिए नहीं होगा, वो पूरे गणित के लिए होगा। 1.5-2 घंटे की अलग से क्लास होगी, ठीक है।
जैसे मैं बता रहा हूं, कू का की चू चू करे बिना चुपचाप पढ़ते रहो, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। 100 रुपए इनकम है, 100 में से 15 बचा रहे, खर्च कितना कर रहे? 85। हुआ क्या कि खर्चा 20% बढ़ गया। 85 का 20% कितना होता है? जवाब दीजिए। 1/5। 85 का 20%, 1/5 17। खर्चा 17 बढ़ गया, बचत 60%। 15 का 60% कितना होता है मेरे दोस्तों? 9। 15 का 60%, 15 का 0.6 से गुणा करेंगे 9। तो खर्चा 17 बढ़ गया, बचत 9 बढ़ गई, तो इनकम कितनी बढ़ी है? 26। 17 प्लस 9, 26 बढ़ी इनकम। सुधा की इनकम 100 रुपए थी, 100 रुपए में 26 बढ़ गई, तो 26%। ऑप्शन नंबर ए ये आंसर है। क्लियर है? आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये बताइए, सवाल नंबर 7। कौन करेगा जल्दी से इस सवाल को? जल्दी से जवाब दीजिए। अरे आपका दिमाग खुल रहा है कि नहीं? सोच पा रहे हैं आप लोग? एक आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च कर रहा है। सभी बच्चे जानते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इतना डिटेल में आपको लिख लिख के बता रहा हूं भाई, हैं? अब तो शर्म कर लो कुछ। अगर किसी आदमी की इनकम 100 है, तो 100 में से 72 खर्च कर रहा है, तो बाकी की 28 रुपए कहां है? वो उसकी बचत है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इस सवाल में बोला गया है। नाउ व्हाट विल हैपन? आदमी की इनकम 28% बढ़ जाती है। 100 रुपए का 28%, यानी कि इनकम बढ़ गई 28 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और क्या हुआ? खर्चा 25%। 72 का 25%, यानी कि 1/4 18। ये 18 बढ़ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना? और सेविंग, तो आपसे पूछा सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज है डिक्रीज होगी? भैया इनकम 28 बढ़ी, खर्चा 18 बढ़ा, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी? 10। 18 प्लस 10 करोगे जोड़ के तो ही तो 28 आएगा। सेविंग्स बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो ये वाले डिक्रीज वाले दो ऑप्शन नहीं हो सकते। सेविंग 28 रुपए पर 10 रुपए बढ़ गई मेरे दोस्तों। कितनी बढ़ी? 10 रुपए। 10/28 सेविंग कितनी बढ़ी है मेरे दोस्तों? 5/14। 28 रुपए पर 10 रुपए बढ़ी, तो 14 रुपए पर 5 रुपए बढ़ी। 5/14। क्लियर है मेरे दोस्तों? भाई एक बात बताओ, 1/14 कितना होता है? 1/14 अप्रोक्स 7.14%। 7.14%। तो 5/14, 7.14% का 5 गुना करोगे तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा ना। और यही एक ऑप्शन है जी सवाल का सी। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आना चाहिए। 1/14 7.14% है अप्रोक्स। भैया, ए भाई, समझ में आ रहा है ना? गुड। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 8। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जवाब दीजिए। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा चेंज किया गया, बहुत ही शानदार सवाल है। कौन करेगा? जल्दी से करिए प्यारे बच्चे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
राजू की जो इनकम है वो उसके खर्चे से 44.44% ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोस्तों यहां पे टिपिकल परसेंटेज दे रखा है, तो आप पहले ना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। राजू की इनकम उसके खर्चे से 44.44% ज्यादा है। 44.44% कितना होता है मेरे दोस्तों? 11.11% 1/9, 44.44% 4/9। राजू की इनकम उसके खर्चे से 4/9 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर राजू का खर्चा 9 रुपए है तो उसकी इनकम 4 ज्यादा है, 13। यानी कि सेविंग कितनी होगी मेरे दोस्तों? 4। ये राजू के इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है, 13, 9, 4। अब हुआ क्या? राजू की इनकम 60% बढ़ती है, खर्चा 70% बढ़ता है, उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ती है। तो इनिशियल खर्चा और इनिशियल सेविंग का डिफरेंस बताइए। देखिए आपको परसेंटेज निकालना है। अब मेरे प्यारे में जैसे 60% बढ़ाना है, इनकम 13, 13 का 60% बढ़ाओगे तो डेसिमल में जाएगा। डेसिमल में ना जाए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर ये रेशियो ही तो है, ये क्या है? 13, 9, 4 क्या? ये आदमी के इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। भाई अगर किसी भी संख्या के एंड में 2 जीरो लगा हुआ है तो उसका परसेंटेज निकालने में आसानी होती है। तो आप अपनी मर्जी से कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 2 जीरो चुपका दीजिए यहां पे, 2 2 जीरो, जिससे कि मेरे प्यारे भी वैल्यूज आसानी से निकल जाए मेरे दोस्तों। ठीक है ना? ठीक है, एक एक जीरो भी चुपका लेंगे उससे भी आपका काम चल जाएगा। अभी आपने इनके एंड में एक एक जीरो चुपका लीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। वाई? भाई जिससे कि परसेंटेज कैलकुलेट करने में आसानी रहे, इजीली हमारी कैलकुलेशन हो। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, इनकम 60% बढ़ गई। भाई इनकम 130 है, 130 का 60% 0.6 से गुणा करेंगे, 13×78, यानी कि इनकम बढ़ी दोस्त 78 रुपए। इनकम 78, खर्चा बढ़ा 70%, खर्चा है 90। 90 का 70% कितना होता है? 63, 63। आप बोलोगे जी सर 90 का 70% 63.7। तो सेविंग कितनी बढ़ी है भाई? सेविंग कितनी बढ़ी है? इनकम 78 बढ़ी है, खर्चा 63, तो सेविंग कितनी बढ़ी है? 78 में से 63 घटाएंगे 15। सेविंग बढ़ी है मेरे दोस्तों 15 यूनिट। सेविंग 15 यूनिट इंक्रीज हुई है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग सेविंग बढ़ी कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर 12,000 रुपए। तो सवाल में 15 यूनिट का मतलब 12,000 रुपए दिया है, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 15 × 8 = 120, 800 गुना, 800 टाइम्स है। 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए आ गई मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। सवाल में पूछा इनिशियल इन एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का डिफरेंस। इनिशियली खर्चा 90 था, बचत 40 थी, तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा 50 यूनिट। 50 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए है, 800 रुपए, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 50 × 800। 50 × 800 यानी कि 40,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन है भाई। 15 की वैल्यू 12,000 दे रखी है, 800 गुना, तो 50 की वैल्यू 800 गुना 40,000। तो एक लेवल आगे बढ़ गया। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई तकलीफ वाली बात इसमें नहीं हो गई। आगे चलेंगे एक क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 9, ये बताइए जी। हाँ जी करेंगे। जल्दी करो भाई। साहिल स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है। साहिल देखिए बहुत टिपिकल परसेंटेज है, यहां पे पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। साहिल की इनकम 11:1/9% बढ़ जाती है और उसकी एक्सपेंडिचर 14.28% बढ़ जाता है। देन फाइंड करंट सेविंग परसेंटेज। तो आपसे पूछा उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। आप इस बात का मतलब समझे। करंट सेविंग परसेंटेज का क्या मतलब है? कोई मुझे इस बात का जवाब देगा, इसका मीनिंग क्या है? भाई जैसे
सपोज आप प्रेजेंट में 5,000 रुपए कमाते हो और 5,000 रुपए में से आप 400 रुपए की बचत कर रहे हो, तो कितनी सेविंग परसेंटेज है आपकी? 5,000 रुपए में 400 रुपए की बचत कर रहे हो तो 4,000 बटे 500 यानी कि 8% की बचत है। तो यही आपसे पूछा गया। क्लियर है? क्लियर? अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सभी बच्चे जानते इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है, 12.5% होता है 1/8, तो 87.5% होता है 7/8। 100% से 12.5% कम है, 1 से 1/8 कम है, 7/8। उसकी इनकम कितनी बढ़ी है? 1/9 बढ़ी है मेरे दोस्तों। खर्चा कितना बढ़ा है? 14.28% खर्चा बढ़ा है मेरे दोस्तों, 1/7। अब देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सवाल के अकॉर्डिंग करंट सेविंग परसेंटेज पूछिए तो आपको करंट की इनकम चाहिए, करंट की चेंज नहीं चाहिए, आपको करंट की इनकम चाहिए। वेरी गुड हर्ष। और करंट की सेविंग चाहिए। अब ध्यान सुनिएगा, साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च कर रहा है। मतलब जैसे साहिल 8 रुपए कमा रहा है, अगर साहिल की इनकम 8 है तो उसमें से वो 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कर रहा है जी 1 रुपए की। ये साहिल की इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो क्या है साहिल का? 8:7:1। आसान हो गया? आप बोलोगे जी सर। अब हुआ क्या? साहिल की इनकम को 1/9 बढ़ाना है, 1/9 इनकम को बटे 9 बढ़ाना है, और खर्चे को बढ़ाना है 1/7। ये जो बटे होता है ना मेरे दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को नरक बना देता है, कैलकुलेशन बढ़ाता है। जैसे किसी संख्या का बटे 7 करने लगे, सपोज 32 का बटे 7 नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर हम जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, किसी संख्या का बटे 7 कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी 7 का मल्टीपल हो, जैसे कि 56, तो कितना आसान हो जाएगा, 7×8 = 56। तो हम जो भी चीज बटे में आपको परेशान करती है, हम उसका मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेशियो तो एक ऐसी चीज है कि इसको किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनकम 1/9 बढ़ानी, देख रहे हैं ये इनकम, ये 8 है, 8 को 1/9 बढ़ाओगे तो तकलीफ होगी, तो इस पूरे रेशियो को 9 से गुणा करते हैं। खर्चा 1/7 बढ़ाना है, खर्चा ऑलरेडी 7 दे रखा है, तो 7 का 1/7 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बटे 9, इनकम को बटे 9 करना है, तो 9 का मल्टीपल बना लेते हैं उस पूरे रेशियो को 9 से गुणा करके। भाई 9 से गुणा करेंगे तो 9×8 = 72 है भाई, 9×7 = 63, और ये हो जाएगा 9×1 = 9। ये हो जाएगा कि इसमें कोई परेशानी है? रेशियो तो अभी भी सेम है, यानी कि इनकम 72 है तो खर्चा 63 है, बचत 9 है। अब हुआ क्या? आदमी की जो इनकम है 1/9 बढ़ गई, 1/9 इनकम 1/9 बढ़ानी है। 72 का 1/9, 72 का 1/9, 72 का 1/9 करेंगे 8, 72 को 8 बढ़ाएंगे तो इनकम कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। प्रेजेंट में इनकम 80। 72 का 1/9 देखो, 72 का 1/9 8 होता है, 8 बढ़ाओगे इनकम कितनी हो जाएगी? 80। खर्चा बढ़ेगा 1/7। खर्चा कितना बढ़ेगा? 1/7। 63 है, 63 का 1/7 कितना होता है? 63 का 1/7 होता है 9। 63 को 9 बढ़ाओगे तो खर्चा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। बेटा 63 को 1/7 इंक्रीज करेंगे, 63 का 1/7 9 रुपए होता है, तो 72 हो जाएगा। सेविंग कितना हो जाएगी? 80 रुपए आपकी इनकम है अब प्रेजेंट में, खर्चा 72 है, तो सेविंग कितनी है? 8 रुपए। 72 + 8 80। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 8 रुपए। आपसे पूछा है वर्तमान में करंट सेविंग परसेंटेज क्या है? अब भी गलती कर दी यार, कैसे बालक हो। प्रेजेंट में आप 80 रुपए कमा रहे हैं, कितने कमा रहे? 80। इन 80 रुपए में से मैंने करंट वैल्यू निकाली, 80 रुपए में से आप 8 रुपए की बचत कर रहे हैं मेरे दोस्तों। क्या हुआ ये? 80 रुपए में से बचत कितनी कर रहे हैं मेरे दोस्तों? आप 8 रुपए बचत कर रहे हैं, कितना? 10% सेविंग। 80 का 10% होता है 8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 80 रुपए आपकी करंट इनकम है, जिसमें से आप 8 रुपए की सेविंग्स कर रहे हो, कितना परसेंट? 1/10, 10%।
क्लियर? सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने नेट चेंज क्यों नहीं लिखा? वेरी गुड सचिन। अभी ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में पूछा करंट सेविंग परसेंटेज की, वर्तमान में आप अपने इनकम का कितना परसेंट बचा रहे हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करंट इनकम चाहिए और करंट सेविंग्स चाहिए। आपने इनकम को 1/9 बढ़ाया, 72 का 1/9 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 80। बेटा 72 रुपए का 72 है, 72 का 1/9 8 होता है, तो 72 को 8 बढ़ाओगे 80 हो जाएगा। अभी खर्चा आपने 1/7 बढ़ाया, 63 का 1/7 9 होता है, 9 बढ़ाओगे खर्चा हो जाएगा 72, सेविंग हो जाएगी 8। अरे यार 80 रुपए, 80 रुपए इनकम में आप 8 रुपए बचत कर रहे हो, 1/10 बचत कर रहे हो, 10%। अब भी आपको समझ में ना आए तो आप अपने दीवार को, अपने सिर को ना दीवार से रगड़िए, ठीक है ना? नसें ब्लॉक है वो चलना शुरू होंगी। एक कचरा बुद्धि, सड़ी बुद्धि। करंट तो ही फाइंड आउट कर रहे थे सब में, नहीं अर्पिता। यार आप सवाल को ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हो? वाई यू डोंट रीड क्वेश्चन केयरफुली? बिना 9 से मल्टीप्लाई किए नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो जाएगा भवेश, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, कैलकुलेशन को आसान करना तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को? सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। अच्छा दो बार आएगा यहां पे, हर इनकम दो बार लिख लीजिएगा। सोनू अपनी इनकम का 15% सेव करता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बेटा ये प्री के सवालों में इतना बौखला रहे हो तो अभी तो मेंस का बैंकिंग का शुरू ही नहीं हुआ। सर आप गुस्सा क्यों हो जाते? कल्पना बेटे आप ऐसी चीज पूछोगे तो क्या मैं आपको पुचकारूंगा? जिस बच्चे को यही नहीं पता कि बढ़ाने में और करंट में क्या फर्क होता है, वो क्या नौकरी लेगा? सोनू अपने इनकम का 15% बचाता है, यानी कि इनकम अगर 100 रुपए है, 100 में से 15 रुपए बचा रहा है और 85 खर्च कर रहा है। ये हो जाएगा ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब हुआ क्या? उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, वह अब भी पहले जितनी ही बचत कर रहे, मतलब बचत में कोई चेंज नहीं आया। बचत में कितना चेंज आया? 0%। पहले अगर एक्स रुपए बचा रहे थे तो आज भी एक्स रुपए ही बचा रहे, बचत में कोई चेंज नहीं आया। चेंज इन सेविंग इज 0%। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। खर्चा, पहले जो खर्चा था और अब जो खर्चा है, वो खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? तो मेरे प्यारे भाई इनकम 20% बढ़ी है, यानी कि 20 रुपए। 100 रुपए इनकम है, 20% बढ़ेगी 20 रुपए। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी वह पहले जितनी बचत करे, सेविंग तो बढ़ी नहीं भाई, सेविंग तो जीरो बढ़ी है, जीरो, यानी कि खर्चा ही बढ़ा है आपका 20 रुपए ना। ये 20 रुपए तो आपका खर्चा ही बढ़ गया। आपकी इनकम 20 रुपए बढ़ गई, आपकी बचत नहीं बढ़ी, यानी कि आपका खर्चा 20 रुपए बढ़ गया। तो 85 रुपए पर आपका खर्चा 20 रुपए बढ़ गया, यानी कि 85 पर 20 रुपए, तो 5 से काट देंगे, 17 पर 4 रुपए। तो आपका खर्चा बढ़ गया जी मेरे दोस्तों 4/17, 4/17। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अरे बात समझ में आई? 4/17 आपका बढ़ गया, ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्तों। परसेंटेज में 4/17 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 2 जीरो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 17 कम 17, 13 जीरो, और 17 17 दूनी 34, सॉरी 6 जीरो, 17 51। भाई 9 बचेगा, 17 पंजे 85।
तो अप्रोक्स 23.5% हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। प्रियांशु 85 रुपए पर 20 रुपए बढ़ी है खर्चा, तो 5 से काटेंगे 17 पर कितना बढ़ा, 4। सोम कह रहे समझ में नहीं आता। सोम समझ में नहीं आता तो यहां क्या कर रहे हो, जाइए भालुओं के उनके बाल चुगिए, है भाई, कौआ के साथ खेलिए। ऐसी सड़ी बुद्धि, अब बुद्धि नहीं है तो क्यों पढ़ रहा है, कटोरा ले लो हाथ में। समझ में नहीं आता है, कमीनों को 10-10 सवाल करा दिए एक टाइप के, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। आटा ही खा रहे हो कि मिट्टी उठा खा रहे हो सड़क से। करो जल्दी, बिना पेन उठाए। पेन उठा दिया, बिल्कुल पेन नहीं उठाना, बिना पेन उठाए करना है, वो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। गधा, क्या सड़ी बुद्धि। एक आदमी अपनी इनकम का 25% बचा रहा है, 100 में से 25 बचा रहा है, खर्चा 75 कर रहा है, उसकी इनकम 20% बढ़ गई, इनकम बढ़ गई 20%, सेविंग्स उतनी ही है, तो सेविंग्स सेम रही है, इनकम 20 रुपए बढ़ गई तो खर्चा 20 बढ़ा होगा। खर्चा कितना बढ़ा, 75 रुपए खर्चा था शुरुआत में, 20 रुपए बढ़ गया, 75 पे 20 रुपए बढ़ गया। 4 से काटेंगे 15 रुपए पर, कितना, 5 से काटेंगे 15 रुपए पर 4 रुपए, 4/15 बढ़ा। 4/15 कितना होता है, 26 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए है भी। 1/15 6 सही 2/3%, 4/15 26 सही 2/3%। आगे करेंगे, दिमाग को जंग जंग लग गया है बिल्कुल, बालकों की तरह पढ़ाओ जैसे दूसरी क्लास के बालक पढ़ रहे हैं, गवार नहीं के। करो, सवाल नंबर 12, ये भी तो बालक है जो तुरंत आंसर बता देते स्क्रीन पे आते ही। मैं सवाल पूरा पढ़ता भी नहीं हूं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर बता दे रहे तुरंत ही। राहुल नहीं करना है लेकिन, सवाल नंबर 12 भाई, एक टाइप का एक सवाल हो गया, तो दूसरा सेम क्वेश्चन है बट डाटा ही तो अलग है, वो तो आपको खुद से करना चाहिए, उसको भी समझाओ, तीसरा भी समझाओ, ऐसे थोड़ा ना होगा भाई। अगर मैंने आपको एक टाइप बहुत डिटेल में समझा दिया, सेम अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप उसको खुद से करो भाई। आगे करिए, देखिए ये प्री का सवाल है, कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं, प्री का ही है। ये बताओ, रमेश सेव्स 26 सही 2/3% ऑफ इज मंथली सैलरी। रमेश अपनी सैलरी का 26 सही 2/3% सेव करता है। जब रमेश का खर्चा 20% बढ़ जाता है, ही इज एबल टू सेव ₹4080 पर मंथ, तो वो 4080 रुपए की बचत कर पाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा उसकी मंथली सैलरी, मंथली सैलरी क्या है। देखिए थोड़ा अलग टाइप का सवाल हो गया, करो जरा, लॉजिकली सोचना है। रमेश अपनी इनकम में से 26 सही 2/3% बचाता है, खर्चा बढ़ गया 20%, तो वह प्रतिमाह 4080 रुपए की बचत कर पाता है। तो आप बताइए उसकी मासिक वेतन क्या है, मासिक सैलरी आपको बतानी है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली
सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 4/15। 20% प्लस 6 सही 2/3%, 4/15। भाई अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 26 सही 2/3% बचाता है, इस बात का मतलब क्या है? अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 26 सही 2/3% सेव कर रहा है, इस बात का मतलब यह है कि अगर उस आदमी की इनकम 15 है, आदमी की इनकम 15 है, तो 15 का 26 सही 2/3% 4। अगर आदमी की इनकम 15 है तो 15 का 26 सही 2/3% 4। 4 उसकी सेविंग्स है। तो खर्चा कितना है मेरे दोस्तों? 11। खर्चा कितना है? इनकम 15, 15 में से वो 4 बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 11। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? क्या इसमें कोई परेशानी? खर्चा 11 है। अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इस सवाल में इनकम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। इनकम फिक्स है। ए आदमी की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई वो फिक्स है, इनकम नहीं बदल रही। आज के आम आदमी के लिए सवाल है, इनकम फिक्स है मेरे दोस्तों। कुछ भी नहीं बोला गया बढ़ाने घटाने के बारे में। ठीक है ना? एक आदमी अपनी इनकम का 4/15 बता रहा है। जैसे आदमी की इनकम अगर 15 है मेरे दोस्तों, तो उसमें 4 बचा रहा है। खर्चा कितना? 11 है। अभी खर्चा 20% बढ़ गया, तो भाई जितना आपका खर्चा बढ़ेगा, जैसे आप महीने के 5,000 रुपए कमाते हो, सपोज 5,000 में से 4,000 रुपए खर्च कर रहे हो, 1,000 बचत है। अब आपका खर्चा 4,000 से 4,200 हो गया, तो खर्चा 200 रुपए बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है बचत 1,000 से 800 हो जाएगी, बचत 200 रुपए कम हो जाएगी। इनकम फिक्स है, तो जितना खर्चा बढ़ेगा सेविंग्स उतनी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर किसी आदमी की इनकम फिक्स है, ना समझ में आए तो अपने पिताजी से पूछिएगा, वो बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है? आदमी की इनकम अगर फिक्स है तो जितना खर्चा बढ़ेगा बचत उतने रुपए कम हो जाएगी। इनकम अगर 15 है तो उसमें से 4 बचत कर रहा है, खर्चा 11 है। क्लियर है? खर्चा 20% बढ़ गया। 11 का 20% मेरे दोस्तों कितना होता है? 2.2। 11 का 20% 0.2 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों अभी, तो 1/5 आ जाएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा यहां से 2.2। क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमको समझ में आई। तो इनकम 11, खर्चा जो है वो 2.2 बढ़ गया मेरे दोस्तों, तो बचत कितनी हो जाएगी? बचत 4 थी, 4 में से 2.2 घटाएंगे तो अब आदमी की सेविंग्स केवल 1.8 रह जाएगी। सेविंग्स कितनी रह जाएगी अब आदमी की? 1.8। सवाल में इसी 1.8 की वैल्यू 4,080 रुपए आपको दे रखी है। बोलो अब आपको बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या? बोलो। हाँ जी, किसी को कोई समस्या? अगर आप एक जीरो बढ़ा लोगे तो डेसिमल कम हो जाएगा, पर मुझे डेसिमल से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अदर देन वो बहुत टिपिकल ना हो। देखिए 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15। अगर आदमी की इनकम मेरे दोस्तों 15 है तो उसमें से 4 बचत कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है? 11। अब आदमी का खर्चा 20% बढ़ गया, 11 का 20% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 2.2। खर्चा अगर 2.2 बढ़ जाएगा तो बचत 2.2 कम हो जाएगी। बचत 4 थी, 4 में से 2.2 कम करेंगे तो बचत रह जाएगी 1.8, और सवाल में बचत हो जाती है अब कितनी? 4,080 रुपए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आपसे पूछा मंथली सैलरी यानी कि 1.8 की वैल्यू दी है आपसे, इनकम फिक्स है ना, 15 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। अगर 1.8 की वैल्यू 4,080 है तो डेसिमल हटाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये आ गया। ठीक है ना? 18 यूनिट की वैल्यू, आपको 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 6 से डिवाइड कर दो मेरे दोस्तों, 3 यूनिट है ना, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 छिंग 36, 6 48, 6800 रुपए हुआ। अभी भाई 18 में से 3 यूनिट घटा देंगे तो 15 यूनिट आ जाएगा कि नहीं? कितना आ जाएगा? 34,000 रुपए। तो 34,000 रुपए इनकम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। यस नितिन।
क्या इसमें से कोई बालक ऐसा है जिसको ना समझ में आओ और कैसे जल्दी कैलकुलेशन करनी है शॉर्ट में, वो भी मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। आपको 15 यूनिट निकालना है, मेरे पास 18 यूनिट है, तो अगर 3 यूनिट घटा दूंगा तो 15 आ जाएगा। 18 किलो 40,800 है, तो 6 से भाग करो, 6 से है भाई। 3 यूनिट कितना है, यहां 6 से भाग करेंगे, 40,800 में 6800, 18 में से 3 घटाएंगे, 15 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। उड़ उड़ के सिंपल से घटा सकते हैं, 34,000 रुपए। कितनी आसान सी बात है। मेंटली क्वेश्चन है ये, देखिए मेंटल, ये सब में आपको दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ये लिखने की जरूरत थोड़ा ना है। इतना केवल इस सवाल में करना जो आपको दिखाई दे रहा है। यार जितना बोर्ड पे लिखा जाता है वो आपको केवल समझाने के लिए लिखे है भाई। ध्यान सुनेगा, फिर से बता रहा हूं। एक आदमी अपनी इनकम का 26 सही 2/3% बचाता है। तो इसको याद कर लीजिए मेरे दोस्तों, 26 सही 2/3%, 20% प्लस 6 सही 2/3%, 20% होता है 1/5, 3/15, 6 सही 2/3%, 1/15, 4/15 हो गया। यानी कि आदमी की इनकम मेरे दोस्तों अगर 15 है, तो 15 का 26 सही 2/3%, 4 रुपए उसकी बचत है। इनकम अगर 15 तो 4 बचत है। अब हुआ क्या, आदमी का खर्चा 20% बढ़ गया, और अब वह सवाल ढंग से पढ़े, खर्चा 20% बढ़ गया, अब वह केवल महीने का 480 रुपए ही बचा पाता है।